हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश काबरा। हमने हमारे पिछले वीडियो में ये बात की थी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें किस चीज़ की जानकारी होती है। और आज हमारे इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि बिजनेस की कैश और कैश इक्विवेलेंट से हमारा क्या मतलब है, बिजनेस की कैश और कैश इक्विवेलेंट में हम किन चीज़ों को शामिल करते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से हमारा क्या मतलब है। तो चलिए बात करते हैं कि कैश और कैश इक्विवेलेंट से हमारा क्या मतलब है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कैश में हम शामिल करते हैं कैश इन हैंड को, और साथ ही साथ बैंक में जो हमारा डिमांड डिपॉजिट्स है, बैंक में जो हमारी डिमांड डिपॉजिट्स है उसको भी कैश की परिभाषा में हम शामिल करते हैं। अब बात आती है कि कैश इक्विवेलेंट है क्या चीज़। कैश इक्विवेलेंट जाहिर है कैश तो नहीं है, लेकिन वो कैश के इक्वल है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कैश इक्विवेलेंट में हम जिसको शामिल करते हैं। तो कैश इक्विवेलेंट में हम शामिल करते हैं शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स को, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को जो शॉर्ट टर्म है प्लस हाईली लिक्विड है और जिसको हम बिना किसी नुकसान के आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को हम कैश इक्विवेलेंट में शामिल करते हैं। अब हम बात करेंगे कि बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से हमारा क्या मतलब है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम शामिल करते हैं बिजनेस की मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज को। बिजनेस की जो मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ है, जैसे कि गुड्स या सर्विसेज को खरीदना और बेचना, तो इन मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में शामिल करते हैं। अब बात आती है कि बिजनेस की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम किन एक्टिविटीज़ को शामिल करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फिक्स्ड एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को खरीदने और बेचने से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस है उनको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की कैटेगरी में शामिल करते हैं। अब बात करते हैं कि बिजनेस की फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम किन एक्टिविटीज को लेते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो एक्टिविटीज या यो कहें कि वो ट्रांजैक्शंस जिनकी वजह से बिजनेस की कैपिटल और बोरिंग्स में चेंजेस आते हैं, उन एक्टिविटीज को या उन ट्रांजैक्शंस को हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शामिल करते हैं।